अगर आपकी रेस्क्यू 1122 के अंदर सिलेक्शन हो गई है या अगर आप भर्ती होने के ख्वाहिशमंद हैं और आपको अगर ये पता नहीं है कि रेस्क्यू 1122 में सिलेक्शन के बाद पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के अंदर जो ट्रेनिंग का पहला हफ्ता है वो कैसे गुजरता है, तो कुछ लोग जो होते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि कुछ यहाँ से शेर बनकर निकलते हैं। अगर आप भी इसी साल सिलेक्ट होने वाले हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो आज की 5 मिनट की वीडियो है ये आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है, जिसके अंदर मैंने आज आपको मुकम्मल वो डिटेल देनी है जो आपने फर्स्ट डे ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से लेकर पास आउट तक जो आपका डेली वर्कलोड है वो किस तरह होता है और आपने किस तरह वर्कआउट करना होता है, वो मैंने सारा आपको सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक सारा आज की इस वीडियो के अंदर ब्रीफ करना है। लेकिन इसके लिए आपने ये करना है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजिम देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको भर्ती की मुकम्मल सीरीज और सर्वाइवल स्किल की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप रेस्क्यू 1122 ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं और आप पहुंच जाते हैं एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के लिए, आपकी ट्रेनिंग का जो दौरानिया है वो इंटर्नशिप के लिए 6 वीक और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाता है उसके लिए 6 मंथ का होता है। तो आपकी डेली रूटीन क्या होती है ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेली रूटीन है कि आपको सुबह 4 बजे उठाया जाता है। जब आपको सुबह 4 बजे उठाया जाता है तो उसके फौरन बाद आपको लेकर जाया जाता है ग्राउंड के अंदर, यानी कि सुबह 4 बजे आपने ग्राउंड के अंदर पहुंचना होता है और वहां पर आपकी स्टार्ट हो जाती है फॉलन के बाद, काउंटिंग के बाद आपकी पीटी के अंदर आपकी होती है फिजिकल एक्सरसाइज और ये इसका जो दौरान होता है पीटी का वो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के अंदर होता है, यानी कि 45 मिनट आपसे पीटी करवाई जाती है। जब आपकी पीटी कंप्लीट होती है तो फिर आपको फास्ट ब्रेक के लिए भेज दिया जाता है कि जाएं नाश्ता करके आएं। जब आप चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए तो वो जो नाश्ते का दौरानिया है वो भी तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के दौरान का दौरानिया होता है और आपने इस 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपने नाश्ता करके फास्ट ब्रेक करके वापस अपनी ग्राउंड के अंदर पहुंचना होता है। अब आप वापस आ गए हैं ग्राउंड के अंदर तो फिर आपकी शुरू हो जाती है फिजिकल ड्रिल, यानी कि अपना जो है परेड के लिए आपको बुला लिया जाता है और फॉलन कर दिया जाता है और आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है ड्रिल की, परेड की, और यहाँ पर आपका जो है फिजिकली स्टेमिना बिल्ड किया जाता है। जब आपकी परेड स्टार्ट होती है तो इसका दौरानिया भी तकरीबन आधे घंटे से लेकर अपना 45 मिनट के दौरान आपकी परेड का दौरानिया होता है। जब आपकी परेड खत्म होती है तो फिर आपको करवाई जाती है टी ब्रेक और तकरीबन आधे घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप टी ब्रेक कर लें। जैसे ही आप टी ब्रेक से फ्री होते हैं तो फिर आपको भेज दिया जाता है लेक्चर्स हॉल में और लेक्चर हॉल में वहां पर क्या होते हैं आपके सेशंस के मुताबिक आपकी डिवाइड जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं मुख्तलिफ, तो आपको कुछ लोगों का जो है फायर का, कुछ का जो है मेडिकल का और कुछ का रेस्क्यू का अपना लेक्चर सेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस लेक्चर सेशन का जो दौरानिया होता है वो 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के दौरान हो सकता है। जब आपका लेक्चर सेशन एंड होता है तो तब आपकी स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिकल ड्रिल, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज किस किस चीज की होती है आपको मुख्तलिफ स्टॉल के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। मेडिकल का स्टॉल लगा दिया जाता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट एड सिखाई जाती है। इसी तरीके से फायर एंड रेस्क्यू का स्टॉल अलग अलग लग जाते हैं। फायर के स्टॉल पर आपको आग बुझाने की अमली मशक का मुजाहरा करवाया जाता है और आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। और इसी तरह का रेस्क्यू का जो स्टॉल होता है वहां पर आपको हाई राइज जो बिल्डिंग होती है, हाई राइज बिल्डिंग, उनके ऊपर आपको चढ़ना और उतरना सिखाया जाता है, वहां से पेशेंट को एवेक्यूएट करना सिखाया जाता है। और इसी तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू का एक स्टॉल होता है जिसके अंदर आपको कंक्रीट की बिल्डिंग से पेशेंट को किस तरह एवेक्यूएट करना होता है वो सिखाया जाता है। और इसी तरीके से एक और आपका स्टॉल होता है जिसे हम स्विमिंग का कहते हैं, यानी कि आपको रेस्क्यू ट्रेनिंग के दौरान आपको स्विमिंग आती है तो वेल एंड गुड, वरना आपको स्विमिंग भी सिखाई जाती है। तो ये आपके प्रैक्टिकल स्टॉल लगा दिए जाते हैं और आपको डिवाइड कर दिया जाता है और वहां पर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और ठीक दोपहर के 1 बजे आपको छुट्टी दी जाती है लंच ब्रेक की, यानी कि आपको कहा जाता है कि जाएं लंच ब्रेक करके आएं।
और लंच ब्रेक के लिए आपको मेस के ऊपर भेज दिया जाता है और आप जाते हैं मेस के ऊपर जाकर अपना लंच करते हैं। अच्छा, लंच का दौरान या भी तकरीबन 1.5 घंटे का होता है और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने लंच करके दोबारा आपने फॉलन होता है और अपने स्टॉल पे पहुंचना होता है और अपने स्टॉल पे पहुंचकर आपने दोबारा से उसी रूटीन के मुताबिक अपने स्टॉल के ऊपर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी होती है। और जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और ये शाम तक थ्रू आउट 5 बजे तक इसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल चलता रहता है और यही डेली की रूटीन आपकी रहती है। और उसके बाद जब आप 5 बजे के बाद जाते हैं, आपको फ्री कर दिया जाता है, तो अपने स्टॉल क्लोज करने के बाद आप पहुंच जाते हैं अपने रूम्स के अंदर, अपने हॉस्टल के अंदर, और वहां पर जाकर आप फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अपने जो है डेली की जो आपके अपना यूज करते हैं, आप ट्रैक सूट इस्तेमाल करते हैं, उसको वॉश करते हैं। वॉश करके आप अपना उनको फ्रेश करते हैं, ठीक है, अपना खुद भी फ्रेश होते हैं। और उसके बाद आप शाम को खाना खाने के बाद, मेस से खाना खाने के बाद आप रेस्ट करते हैं और सुबह से फिर यही रूटीन होती है और यही रूटीन थ्रू आउट वीक चलती रहती है। और जब आपका वीकेंड आता है, यानी कि वीकेंड उसको कहते हैं कि लास्ट डे होता है एक वीक का, तो उसके ऊपर आपके हर वीकेंड आपका फिजिकल लिया जाता है जिसके अंदर आपकी रनिंग होती है। जब आप रनिंग का टेस्ट देते हैं और उसी के साथ साथ आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाता है। और जो लोग रिटन टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो उनकी जो छुट्टी होती है वीकेंड के ऊपर, यानी कि उनको लीव दी जाती है, घर आने की छुट्टी दी जाती है हर वीकेंड के ऊपर 2 दिन की, तो वो उनकी रोक ली जाती है जब तक उनका टेस्ट पास नहीं होता। और जो लोग टेस्ट पास कर लेते हैं उनको वीकेंड तक छुट्टी पर घर भेज देते हैं। और यही रूटीन आपकी थ्रू आउट ट्रेनिंग चलती रहती है और पासिंग आउट वाले दिन आपकी इन्हीं टेस्ट के ऊपर, इन्हीं टेस्ट की बुनियाद के ऊपर और इन्हीं रिटन टेस्ट की बुनियाद पर, इन्हीं फिजिकल टेस्ट की बुनियाद पर आपको पास आउट, आपका मेरिट रिजल्ट बनाया जाता है और पास आउट किया जाता है आपको। अगर जो इन रिजल्ट के अंदर फेल हो जाते हैं या वीक होते हैं, फिर उनको बाकी लोगों को पास आउट करके ड्यूटीज पे भेज दिया जाता है और उनको रोक लिया जाता है एकेडमी के अंदर जब तक वो टेस्ट ये क्लियर ना कर सकें। तो उम्मीद है ये डेली रूटीन की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। जो लोग न्यू भर्ती हो रहे हैं, तो आपके अगर कोई जानने वाले हैं तो आप ये वीडियो उनको भेजें, उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।